सो तुलसीदास जी भी इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरी है काफ़ी। और एक टाइम था तरुण इंडिया में जब भक्ति मूवमेंट बहुत पॉपुलर था। और ये भक्ति मूवमेंट सिर्फ हिंदुइज्म में ही नहीं, आप देख सकते हैं इस्लाम में भी जो सूफिज्म था, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ भक्ति मूवमेंट, राइट? तो वो जो डिवोशन वाला जो भाव है, हम्म। आपको रिचुअल्स से निकल के आपको बेसिकली डिवोशन में आप मतलब भगवान की धुन में इतना आप खो जाओगे कि आप मतलब सब कुछ छोड़ दोगे। हम्म। वो जो एक ट्रेंड था, एक पूरा एक मूवमेंट थी भक्ति मूवमेंट, तो उसी में आप देखेंगे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, साउथ में बहुत सारे ऐसे ही डिवोटीज हुए हैं। सो हर जगह, यहाँ पे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर थे, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हर पार्ट में हैं इंडिया के। हम्म। तो वो भक्ति मूवमेंट जो थी, और वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे सटल वेज में, हम्म। राइट? तो क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसेस बहुत थे, ज़रूरी नहीं कि वो सब मिले हो एक दूसरे से, हम्म। लेकिन जब आपका काम पहुंचता है दूसरों तक, वो औरों को इंस्पायर करता है हम्म। वैसा ही कुछ करने के लिए। तो ये सब भक्ति मूवमेंट के प्रोपोनेंट्स इनको माना जाता है कि इन्होंने, इनके कारण भक्ति मूवमेंट फैला हम्म। इंडिया में, जो डिवोशनल मूवमेंट था एक पूरा। तो तुलसीदास जी की जो कहानी है इंटरेस्टिंग है बहुत। उसमें ऐसा कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए थे तो उनकी जो जन्म कुंडली थी उसमें जो नक्षत्र थे, ग्रह थे, उनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, तो ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था कि उनकी लाइफ बहुत मुश्किलों भरी होगी। और कहीं ना कहीं वो सच भी था, उनको काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी। पर एक आई थिंक जो टर्निंग पॉइंट बताया जाता है उनकी कहानी का, वो ये है कि जब उनकी शादी होती है, तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री से उनकी शादी होती है, एंड ही इज मैडली इन लव, जैसे एक नया दंपति होता है, मतलब यूथ। हाँ, यूथ, एंड दे कम्प्लीटली इनटू ईच अदर, जो हाँ। हनीमून फेज होता है हाँ। बेसिकली मैरिज का, तो वो उसी फेज में है। हम्म। और उनकी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है उनको अटैचमेंट से दूर करने के लिए। जो कहानी बताई जाती है उसमें ये है कि वो एक बार अपने मायके जाती हैं, उनकी पत्नी, आई थिंक रत्नावली उनका नाम है शायद। हम्म। और वो जब मायके जाती हैं तो तुलसीदास उनको बहुत मिस कर रहे हैं। हम्म। तो वो जाते हैं उनको मिलने के लिए, और रात का टाइम है, और नदी है एक बीच में जो उनको क्रॉस करके जानी है। हम्म। तो वो नदी कैसे, नदी फुल उफान पे है, मतलब तूफान वगैरह आया हुआ है, और पानी उमड़ उमड़ के बैंक्स क्रॉस कर रहा है, पर उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। उनको बस ये पता है कि मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। और उनको रास्ते में कोई लकड़ी मिल जाती है तैरती हुई, तो वो उसके ऊपर बैठ के धीरे धीरे नदी क्रॉस कर लेते हैं। जब वो दूसरे छोर पे पहुंचते हैं, वो अपने ससुराल पहुंचते हैं, तो ही डजंट वांट टू गो इन, मतलब वो सबको नहीं बताना चाहता कि मैं आया हूँ रात के टाइम। हाँ। तो वो कोशिश करते हैं कि मैं कैसे चढ़ूँ ऊपर, कैसे जाऊँ ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे उनकी पत्नी है, और उनको एक रस्सी टंगी हुई दिखती है, तो वो रस्सी का सहारा लेके ऊपर भी चढ़ जाते हैं। ये काफी रोमांटिक स्टोरी है। काफी रोमांटिक थे वो। हाँ। तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं, और फिर जब उनकी पत्नी उनको देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि हाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी तूफानी रात है, हम्म। और रात का टाइम वो भी, मतलब अब जैसा नहीं है ना कि मतलब एवरीथिंग इज लिट अप एंड यस। ऑल, तो पहले अंधेरा हो जाने के बाद तो कोई ट्रैवल ही नहीं करता हम्म। था। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा हुआ, नदी में मेरे को एक लॉग मिल रहा था, तो मैं उसके ऊपर तैर के आ गया, और यहाँ रस्सी लटकी हुई थी, तो मैं उस पर चढ़ के आ गया, एंड इट वाज लाइक गॉड वांटेड मी टू कम हियर। हम्म। तो वो हैरान हो जाती हैं, तो वो देखती हैं, तो वहाँ जो रस्सी को, जो वो रस्सी समझ रहे थे, वो एक्चुअली एक सांप लटका हुआ था वहाँ ओ। पर। ओ। वो अपनी धुन में और वो इतने, पानी में लॉग की जगह मगरमच्छ भी हो सकता है। पानी में वो जो लॉग था, जो हाँ। स्टोरी आती है, वो ऐसा बोलते हैं कि इट वाज अ डेड बॉडी, ओ। ओ। मे बी somebody drowned something, और क्योंकि पहले, फ्लड आया हुआ था। हाँ, और पहले टाइम में ऐसा होता भी था कि हाँ, हाँ। तो या क्योंकि फ्लड था, नदी फुल वेग पे थी हम्म। अपने, तो हो सकता कोई बह गया हो, बट इट हम्म। वाज अ डेड बॉडी, ओ। जो उन्हें लगा कि ये लकड़ी है। हाँ। क्योंकि उन्होंने कुछ देखा नहीं, वो इतने धुन में थे अपनी हम्म। पत्नी की धुन में कि हम्म। मुझे उस तक पहुंचना है। हम्म। तो वो लॉक समझ के डेड बॉडी पे चढ़ के आए, हाँ। और रस्सी समझ के सांप का सहारा लेके ऊपर चढ़े, हाँ। और उन्हें कुछ पता नहीं चला। हम्म। सो वो उनकी जो पत्नी है रत्नावली, वो उनको समझाती हैं कि देखो, अगर तुमने इतना ध्यान या इतनी तन्मयता से अगर तुमने भगवान को याद किया होता, हम्म। तो आज तुम्हें भगवान मिल गए होता है। हम्म। जो तुम इतना मतलब ब्लाइंड होके मेरे पास आए हो, हाँ।
एंड ये जो तुम आए हो ये तुम्हारी डिजायर है, लस्ट है, वासना है। लेकिन अगर तुम उसी अटैचमेंट से या उसी फोकस से, उसी कंसंट्रेशन से तुम भगवान को याद करते तो तुम्हें भगवान मिल जाते आज। हाँ। ये उनका टर्निंग पॉइंट होता है। तो तुलसीदास कितने साल के थे जब उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा? एज तो मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली, बट मतलब काफ़ी बाद में लिखी थी उन्होंने हनुमान चालीसा। ये सब होने के बाद उनकी रियलाइजेशन जब हुई तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले गए भगवान को ढूंढने। और उनकी वाइफ सोच रही होंगी मैंने क्या बोल दिया। हाँ। पर हो सकता है, देखिए निमित्त होता है एक, राइट, एक कैटलिस्ट होता है आपकी लाइफ में। हर कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर आता है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना है, कोई ना कोई आपको उस रास्ते का वो रास्ता आपको दिखाएगा पहले। कोई इंसिडेंट होगा, कोई कभी कभी कोई मिसहैप हो जाती है और समथिंग, या कोई आपके परिवार का, आपके दोस्तों में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको उस रास्ते की तरफ लेके जाएगा। तो वो एक निमित्त थी उनको वो रास्ता दिखाने के लिए। तो मे बी शी वॉज मोर इवॉल्व्ड। जो आपसे ज्यादा इवॉल्व है स्पिरिचुअल फील्ड में, वही आपको रास्ता दिखा सकता है ना। तो वो डेफिनेटली उनसे ज्यादा इवॉल्व थी। तो उनको ये नहीं था कि अब मेरी शादी टूटेगी या क्या होगा। शी वॉज मोर कंसर्न अबाउट हिम, कि तुम इतना ज्यादा वासना में डूबे हुए हो, उससे उभरो। उस संसार का जो ये जंजाल है, इससे उभरना चाहिए। तो डेफिनेटली उनकी अपनी जो थिंकिंग थी वो काफी ज्यादा मैच्योर लेवल की थी। और फिर तुलसीदास जी अलग अलग जगह जाते हैं और मतलब जो उनकी कहानियाँ हैं अलग अलग सिटीज़ में से जुड़ी हुई हैं। पर एक जो कहानी बताई जाती है वो ये है कि काशी में जब वो रामायण लिखते हैं, अपनी रामचरितमानस लिखते हैं, तो उस टाइम जो वहाँ के ब्राह्मण हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अवधी में लिखी थी और जो सारी एपिक्स जो हैं वो सारी संस्कृत में हैं। तो वो एक्सेप्ट नहीं करते कि ये उनके बराबर की है। हाँ, और उनका शायद ये भी कहना था ना कि ये रामचरितमानस मेरे को खुद हनुमान जी ने डिक्टेट कराई है। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं। लेकिन आई थिंक कहीं पे मंगल आचरण जो है लिखा हुआ, उसमें उन्होंने खुद मेंशन किया है कि उन्होंने जो उस टाइम की रामायण थी, वाल्मीकि रामायण ऑफ कोर्स, और जो अगम और निगम जो जितने भी बुक्स हैं, मतलब पुराण हैं या तंत्र के बुक्स हैं या कोई और वर्जन्स हैं अगर रामायण के, उन्होंने वो सब जोड़ के उसमें से उन्होंने निचोड़ के रामचरितमानस लिखी थी। सो कहानियाँ तो है कि हाँ हनुमान जी ने ही उनको सुनाई। और तो वो जब वो उनकी जो रामायण है वो काशी विश्वनाथ में ऐसा कहते हैं कि ऑफर की गई, और वहाँ पे सारी किताबें रखी गई जो रिलीजियस बुक्स हैं, और सबसे नीचे उनकी रामचरितमानस रखी गई। और फिर पट बंद कर दिए मंदिर के। जब सुबह दरवाजे खोले तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी।